हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल में इस बात पे डिस्कस करेंगे विच इज़ बेटर, फैप वर्सेस नो फैप। बहुत दिनों से ये डिस्कशन, काफ़ी सालों से ये डिस्कशन मैं देख रहा हूँ। यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनलों में इसके बारे में बहुत ही बात किया जा रहा है। लोगों ने अपने अपने विचार इन सब्जेक्ट में रखे हैं। क्या सचमुच हमें फ़ायदा मिलता है फैप और नो फैप से? आइए डिटेल में अपन समझते हैं इस चीज़ों को। सबसे पहले दोस्तों, ये ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य, जो ये टर्म को काफ़ी ज़्यादा लोग यूट्यूब पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अपने मतलब कामुकता को आपने अपना कंट्रोल कर लिया तो वो ब्रह्मचर्य है, या आप नो फैप कर रहे हो तो वो एक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मतलब आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना, वो भी एक ब्रह्मचर्य का ही पार्ट है। आपको खाना एक नियमित अनुसार से लेना, अपना आचरण चरित्र, आपको सच बोलना है, विपरीत परिस्थितियों में आपको सामना करना है, तो ये सभी चीज़ ब्रह्मचर्य के अंदर है। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक जो सेक्सुअल एनर्जी है वो ब्रह्मचर्य का सिर्फ 5 से 10% ही पार्ट है वो। पर लोग ऐसा उस चीज़ को आउट ऑफ प्रपोर्शन बता देते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य एक कंप्लीट पैकेज है। जैसे आप अपने स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सभी टाइप के सब्जेक्ट पढ़ने से आपके माइंड के एक एनालिटिकल लेवल, हर चीज़ डेवलप होता है। डिसीज़न लेने की पावर, जज करने की पावर, समझने की पावर, तो उस कंप्लीट वो स्कूलिंग में 12 साल में आपको मिलता है। अगर एक ही सब्जेक्ट आपको सपोज मैथ ही पढ़ाया जाए तो आपका माइंड कैसा रहेगा? तो उसी तरह ब्रह्मचर्य में भी कई सारे सब्जेक्ट हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एंगल से हम इसको देखें, और ज़्यादा करके इसको ज़्यादा ही नो फैप से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो लोग बहुत जल्दी इसको अपने से रिलेट करने लग जाते हैं। तो क्योंकि सेक्सुअल एनर्जी हर किसी के ऊपर नॉर्मल है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जब अपने प्यूबर्टी से लोग गुजर रहे होते हैं तो इट्स नेचुरल। तो और मेल के अंदर वो पूरे लाइफ स्पर्म बनते होते हैं, तो इवन मतलब हायर एज में भी लोग दे मास्टरबेट। तो ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअल एनर्जी एक्सप्रेस करना कोई बुरी बात है। हाँ, उसको एक लिमिट में, जैसे मैंने बोला कि जैसे कई सारे सब्जेक्टों में ये भी एक सब्जेक्ट है, तो अगर आप इसको मास्टर करते हैं, इसको आप कंट्रोल करते हैं, इस पे आप अपना एक अधिकार बनाते हैं। सेक्सुअलिटी से मतलब क्या है? ये आपके एक जेंडर के रिलेटेड बात करता है। ये कि आप मेल हैं तो आप अपने मेलनेस को या मैस्कुलिनिटी को कैसे इंक्रीज़ करते हैं अपने कामों के लिए, अपने उस बिहेवियर को। तो ये चीज़ें मतलब जुड़ी हुई हैं ब्रह्मचर्य से। ये नहीं कि मैं बहुत ताकतवर होकर किसी कमज़ोर को परेशान करूं, तो ये एक तरह से गलत उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें काफ़ी दिनों से मतलब डिस्कशन होते आ रहे कई टाइम से। तो फैप और नो फैप में ऐसा कुछ नहीं है, जब दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह होती हैं। और जिस तरह से हमें कि कुछ एरियाज़ पे गौर करने से हमें इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। सपोज़ जैसे योगीस और जो ऋषि मुनि जो होते हैं वो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी को ही वो कंट्रोल करते हैं, वो बाकी सब चीज़ों को भी सही से करते हैं। टाइम से खाएंगे,
टाइम से अपने जीवन में हर चीज़ को व्यवस्थित करेंगे, माइंड में बुरे विचार नहीं चल रहे होंगे, नियमित खाना खाएंगे, सुबह प्रातः काल में उठेंगे, तो ये सब भी उसका पार्ट है। ऐसा नहीं कि हम ब्रह्मचर्य के पालन के नाम से नो फैप कर रहे हैं और यहाँ 12 बजे तक सो रहे हैं, फिर रात भर जाग रहे हैं, तो ये इस तरह से काम नहीं करता है ये। तो आइए इसे हम और डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले हमारे ब्रेन की हम बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस, ये दो सब्जेक्ट को टच करते हैं। कोई भी जब मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल में हमारे जब बात करते हैं, क्योंकि इंसान का एक आत्मा से जो उसका कनेक्शन है, तो उसके एक कॉन्शियसनेस से उसका कनेक्शन है, वो फिज़िकैलिटी से कनेक्शन नहीं है। तो जब भी हम कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो ये काफ़ी डीपर है, माइक्रो लेवल की बातें हैं। जैसे आपको ये दुनिया दिख रही है, पर हर चीज़ के अंदर में एक एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है। तो आप जैसे जैसे डीपर जाते जाते हैं तब आप उसके बहुत ही साइंटिफिक चीज़ों को समझते हैं। तो वैसे ही ब्रेन में भी, ह्यूमन बॉडी में साइकोलॉजी के डिफरेंट लेवल हैं। कॉन्शियसनेस मतलब हमारी जो ब्रेन है वो फिज़िकल रियलिटी को कैसे परसीव करता है, कैसे टाइम को समझता है, कैसे हमारे जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं हमारी, देखने की, सुनने की, चखने की, तो ये सभी जो इंद्रियां हैं ये ब्रेन के थ्रू फंक्शन करती हैं हमारे, जो हम सभी जानते हैं। तो इसको अब समझते हैं कि ये पूरी तरह से कैसे हमारे जीवन से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी इस तरह से काम करती है कि हम कुछ भी करते हैं तो ये मेमोरी बनाती है। मतलब आपने बचपन में कभी बर्फ़ को छुआ हो तो वो ठंडक, आपको पता है कि वो बर्फ़ की ठंडक है करके, तो वो आप 50 साल बाद भी मतलब छुएंगे तो ब्रेन को रिकॉर्ड हो चुका रहता है कि ये बर्फ़ की ठंडक। तो ये ब्रेन क्या हर चीज़ का रिकॉर्डिंग कर लेता है ऐसे। जब आपने बचपन में कभी पहली बार जब आपने किसी महक को लिया होगा, किसी भी अच्छी महक या किसी खाने की महक या कोई बुरे किसी सड़ने की महक, तो वो क्या बॉडी में एक तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये पूरे लाइफ यही करता रहता है, ब्रेन हमेशा नए एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करते जाता है। जो भी हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं लाइफ में, या हमारे सेंसेस माइंड के थ्रू सारे मेमोरी में रिकॉर्ड करते जाता है। तो अब हम जब सेक्सुअल एनर्जी को इस मेमोरी के थ्रू जब एक्सपीरियंस करते हैं तो वो बहुत प्लेजरेबल एनर्जी एक होती है। वो जब हम पहली बार प्यूबर्टी में गुजर रहे होते हैं और सपोज सेक्स के थ्रू या मतलब मास्टरबेशन के थ्रू जब हम उस एनर्जी को जब फील करते हैं तो वो इतना रिच एनर्जी की फीलिंग होती है कि इतना तेज हार्मोन का वो प्रभाव होता है। पहली बार जब हम वो फील करते हैं तो वो रिकॉर्डेड हो जाती है मेमोरी में, वो जो हार्मोन्स का इतना ज़्यादा जो फ्लक्स होता है, तो वो हमेशा हमारे को रिकॉलिंग आते रहती है कि जब भी हम उससे अगर दूर जाना चाहते हैं कि वो, क्योंकि हमने एक बार उसको इतना टेस्ट कर लिया इस लेवल में, फिर हम और दोबारा करते हैं, तिबारा चौथी बार, पांचवी बार, तो वो करते करते क्या है ब्रेन में वो मेमोरी की इतनी स्ट्रॉन्ग रिमेम्बरेंस बन जाती है कि ब्रेन इतना स्ट्रांगली उस चीज़ को रिमेंबर कर लेता है कि वो हमेशा उसको फिर रिकॉलिंग देता रहता है। वो आप कुछ भी एक्साइटेड वाली चीज़ देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको फिर रिकॉलिंग आती रहेगी कि उसी प्लेजर में आपको जाना है करके। तो आपको इस तरह से समझना है कि फैप और नो फैप क्या चीज़ है, ना कि कोई एक चीज़ बहुत अच्छी है और दूसरी चीज़ बुरी है, ऐसा नहीं है। ये दोनों की अपनी अपनी जगह एक ज़रूरत है। जैसे नमक की एक अपनी अलग अहमियत है और चीनी की एक अलग अहमियत है। ऐसा नहीं कि आप नमक
ही एक ही चीज़ को मतलब खाना है, या चीनी को पूरा बंद कर देना है, या चीनी को बंद कर देना है, या सिर्फ नमक को खाना है, तो ये इस तरह से काम नहीं करता है। फैप और नो फैप के बारे में बहुत सारे गलतफहमियां लोगों ने बना रखी हैं। इसको आप अपने विल के हिसाब से मतलब यूज़ करिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप वन डायमेंशनल हो जाएं यहाँ पे। तो दो आप सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू सेक्सुअल अवेकनिंग को फील करते हैं। सपोज़ आप पूरे लाइफ सेक्सुअल नेचर को आप अपने फील नहीं किया अगर आपने, या एक्सप्रेस नहीं किया है आपने, तो आपको पता ही नहीं होगा कि वो क्या चीज़ है। तो वो आपको ब्रेन को अवेकनिंग होने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जितने भी कई सारे हमारे धर्म में भी भगवान हैं, तो वो भगवान भी सारे शादीशुदा हैं। शिव भगवान के उनको सिंगल नहीं बताया जाता है, वो शादीशुदा हैं और एक योगी हैं। तो वो मैरिड लाइफ को भी उनके मतलब लाइफ का एक पार्ट है, उनके साथ साथ ही वो मतलब। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको लाइफ में रिचनेस हासिल करना है तो उसका एक वन डायमेंशनल तरीका है। तो ये बहुत सारी गलतफहमियां फैला दी गई हैं। आपको हायर कॉन्शियसनेस को रिलेट करना है, समझना है कैसे ब्रेन हमारे, जब हम ध्यान करते हैं तो एक अलग हायर कॉन्शियसनेस में होता है, और जब भी हम कोई ख़राब बातें सोचते हैं या कुछ है या एंग्जाइटी में होते हैं तो उस समय हम लोअर कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो ये हायर कॉन्शियसनेस और लोअर कॉन्शियसनेस को समझना है। जब भी आप मतलब कुछ किसी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी, या अपने टाइम को यूटिलाइज, कुछ भी छोटा सा भी अच्छा, या घर को साफ़ करना है या टाइम से उठना है, ये छोटी छोटी चीज़ों को भी जब भी आप थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन एक हायर कॉन्शियसनेस में होता है। पर जैसे ही आप अपोजिट में जाते हो कि किसी के बारे में कुछ गलत बोलना है या कुछ करना है, किसी को मारना है, पीटना है, कुछ इस तरह से एक्टिविटी में जब आप इंडल्ज हो जाते हैं, ड्रिंक करना है, ये करना है, तो ये सब आपको एक लोअर कॉन्शियसनेस में लेके जाता है। तो यहीं पे समझना है दोस्तों हमको कि हायर कॉन्शियसनेस और लोअर कॉन्शियसनेस। तो बॉडी के साथ क्या है, ये दोनों स्टेट में क्रिएटिव काम करता है। हायर में भी क्रिएटिव काम करता है और लोअर में भी क्रिएटिव काम करता है। सपोज़ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं, पोएट होते हैं, राइटर होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, इवन पेंटर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे हिट गाने लिखे हैं जो नशे के एकदम इंड्यूस्ड हालत में, सपोज़ उन्होंने मतलब कुछ ऐसा एक्सटर्नली नशे की सब्सटेंस लेके बहुत गहरे नशे में चले गए, तो उस नशे के लेवल में उन्होंने कुछ ऐसी कॉन्शियसनेस अचीव की, तो उन्होंने कुछ ऐसे गाने लिखे जो वो कॉन्शियस लेवल पे नहीं, वो आइडिया तक रीच नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपने इस तरीके से कुछ ऐसे आइडियाज़ को डेवलप किए और वो गाने लिखे, और कुछ उन्होंने ऐसी खोजें की या कुछ चीज़ों को पाया, वो सामने लेके आ पाए वो। तो ये भी एक उन्होंने एक अपने एडवांटेज की तरह यूज़ किया। तो वैसा ही है। और हायर कॉन्शियसनेस में आप सपोज़ आंख बंद करके 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे हैं, या जितना देर आप बैठ सकते हैं, या कम से कम भी बैठेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी 1 मिनट भी आप बैठते हैं तो भी आप हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो वैसे ही है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हायर कॉन्शियसनेस और लोअर कॉन्शियसनेस में फ़र्क क्या है। सपोज़ आप नो फैप करते हो, लंबे टाइम तक आप अपनी एनर्जी को रिटेन करते हो, बहुत अच्छी बात है, और इसके फ़ायदे लेते हो, बहुत अच्छी बात है। पर आप नो फैप भी करते हो तो भी आप लोअर स्टेट में भी आप कुछ ऐसी कॉन्शियसनेस में पहुँचोगे जो आपको मतलब कुछ नए एक्सपीरियंसेस देगी। जैसे अल्कोहल और ड्रग्स लेने के बाद में लोग
एक ऐसी स्टेट में पहुँचे जहाँ से उन्होंने कुछ आइडिया को एक्सट्रैक्ट किया। पर यहाँ पे मैं मतलब ड्रग लेने वाली बात को मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं बस उसके एक सिचुएशन के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि उस कॉन्शियसनेस से हमको बहुत आइडिया मिल रहा है तो हम नशा ही करते रहें दिन भर, ये बात भी सही नहीं है। तो वही समझना है कि बॉडी दोनों स्टेट में सही आइडियाज़ को पिकअप करता है। पर लेकिन यही है कि हाँ, लेकिन ज़्यादा टाइम तक अपन सस्टेन किस में कर पाएंगे, तो अपन ज़्यादा टाइम तक सस्टेन जैसे नो फैप में कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि आप रोज़ अगर आप अल्कोहल और ड्रग लेते हैं तो भी आप सर्टेन अमाउंट ऑफ अवेयरनेस को अचीव करोगे, लेकिन वो अवेयरनेस आपको कुछ उसकी जो टाइम होगी वो काफ़ी शॉर्ट रहेगी। तो आपको इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल सब्सटेंस लेना पड़ रहा है, इंड्यूस होना पड़ रहा है नशे में आपको अपने आप को, तब वो आप वो अचीव कर रहे हो। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि आप इतना आपको कॉन्शियसनेस उस मज़े से इतना फील कर लो कि आप मतलब हर टाइम एक नशे में हो करके। तो इसीलिए वो स्पिरिचुअलिटी और भक्ति और ये सब चीज़ों को बोल लेते हैं कि बिना आप एक्सटर्नल सब्सटेंस लिए ही आप उस लेवल की अवेयरनेस एक ले आते हो, उतना ही एक मज़े वाली स्टेट में रहते हो। तो यही होता है दोस्तों बॉडी के साथ में। तो वो आप जब कुछ भी चीज़ को रिपीटेटिव काम करते हो, कोई भी एक चीज़ को बार बार करते हो, तो वो आपको एक हायर कॉन्शियसनेस में लेके जाता है। सपोज़ एक मर्डरर है, तो कोई मर्डरर भी अगर बार बार जैसे कर रहा है, खून कर रहा है, तो उस चीज़ में वो एक्सपर्टीज़ होते जाता है। तो उसको मतलब नए आइडियाज़ मिलते जाएंगे उस चीज़ के लिए। पर यह है कि ये चीज़ गलत है, सोशली मोरली रॉन्ग है कि आप गलत काम में मतलब अच्छा हो के कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो यही है, उसको आपको किस तरह से यूज़ करना है। इसीलिए यहीं पे ह्यूमन इंटेलिजेंस का चैलेंज होता है कि वो अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस को अच्छे और बुरे से कैसे कैटेगराइज करता है। तो आप अल्कोहल और ड्रग लेके भी काफ़ी लाइफ में मतलब अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन होगी, इंड्योरेंस होगी, वो बहुत ही कम होगी। वो काफ़ी बहुत ही आप ज़्यादा टाइम तक आपकी बॉडी साथ नहीं दे सकती। तो इसीलिए क्या है, आप अगर रोज़ अल्कोहल लेके कुछ अच्छे स्टोरी लिखते हैं या कुछ है, ठीक है आप लिखेंगे, अच्छी बात है, लिख पाएंगे, लेकिन आपका वो जो टाइम है जिसमें आप वो वर्क कर पा रहे हैं, वो ब्रेन की उस डीप लेवल में जब पहुंच रहे हैं, तो वो टाइम बहुत ही छोटा है। तो अगर आपको फिर उसका आदत लग जाता है तो आप फिर इसीलिए आप नशे से दूर नहीं कर पाते, अपने आप को नशे में फंस जाते हैं, क्योंकि आप एक सर्टेन स्टेट ऑफ अवेयरनेस को एक फील करते हैं जो आप नॉर्मल में नहीं करते हैं। और जो आदमी नॉर्मल में फील कर लेता है वो फिर नशे की तरफ नहीं जाता कभी। तो यही चैलेंज है दोस्तों ब्रेन का, ह्यूमन माइंड का, कि वो हायर कॉन्शियसनेस को किस तरह से पाता है और उसको किस तरह से समझता है। तो हम इसी तरह से समझेंगे कि बॉडी कोई भी काम रिपीटेटिव करता है, चाहे वो अच्छा हो ख़राब हो, एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचता है जो उसके एक अलग अलग फ्रैगमेंट्स ऑफ आइडियाज़ उसके अंदर क्रिएट करता है। बस ये है कि अब वो कोई ख़राब डायरेक्शन के लिए जा रहा है तो वो एकदम ही गलत है। और अगर उस वहीं पे उसको कैटेगराइज करना होता है, सपोज़ जैसे सिगरेट पीने या अल्कोहल लेने से भी आप ये एक अलग कॉन्शियसनेस महसूस करते हैं, लेकिन वो क्या आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो वहीं पे आपको कैटेगराइज करना है कि आपको किसको चूज़ करना है, किसको छोड़ना है। तो ये एक चीज़ ब्रेन के साथ प्रॉब्लम है। कई बार हम लोअर स्टेट में कुछ ऐसे डीपर एक इंड्यूस लेवल में अपन एक सिचुएशन फील करते हैं ब्रेन के साथ या बॉडी के साथ में, तो हमको लगता है कि नहीं ये सबसे अच्छा स्टेट है। पर वो थोड़े टाइम के लिए, फिर आप जैसे ही 2-3 दिन के बाद में जैसे आपका नशा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो आपको लगता है फिर से उसी में जाना है। तो इस वजह से क्या है, ब्रेन की कॉन्शियस
स्टेट के आप गुलाम बन जाते हैं, आप फिर वो नशे से ही उस स्टेज को बार बार पाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ को समझना पड़ेगा दोस्तों कि फैप और नो फैप ऐसा नहीं है। आप कोई भी काम रिपीटेटिव करते हो तो आप उसमें अच्छा होते जाते हो, एक हायर कॉन्शियसनेस में पहुँचते जाते हो। तो यही है कि आपको हायर कॉन्शियसनेस एक नॉर्मल स्टेट से पहुंचना है कि आपको एक इंड्यूस स्टेट से जाके पहुंचना है। कई सारे राइटरों ने काफ़ी नशे की हालत में काफ़ी अच्छे उन्होंने बुक्स लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं। तो ये एक रहता है चीज़, ये भी एक मिलता है। बस ये है कि बॉडी आपकी ज़्यादा दिन तक साथ नहीं दे सकती। फिर से आप रोज़ मास्टरबेट करके भी एक कॉन्शियसनेस को रीच करते हो, लेकिन वो कॉन्शियसनेस का काफ़ी शॉर्ट रहता है टाइम। तो इसलिए आपको फिर मास्टरबेट करने के बाद आप थोड़े देर तक बहुत अच्छा लगेगा आपको, फिर एकदम से पूरा डाउन लगता है, क्योंकि वो स्टेट बहुत ही छोटा होता है। जो हार्मोन का फ्लक्स है एकदम थोड़ी देर के लिए बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस देता है, फिर उसके बाद से एकदम ड्रेन कर देता है आपको। तो वही है, तो उस स्टेट को आपको प्रॉपरली यूज़ करना है कि कब आपको वैसा मास्टरबेशन स्टेट में जाना है। और जब भी आप जाएं तो उस सिचुएशन में ऐसा गिल्ट की फीलिंग लेके ना जाएं कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। तो वो एक सबसे डेंजर सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये कुछ गिल्ट आप गिल्ट मतलब आज किए हो। आपके अंदर एक कंप्लीटनेस की फीलिंग होनी चाहिए। जब भी आप मास्टरबेशन के लिए आप जा रहे हो तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि ये मेरे को पूरा 100% तक मैं ऐसा फील कर लिया हूँ ऐसे आज करके। तो इतना आपका ऑब्जर्वेशन लेवल रहना चाहिए, तो तभी आपको उसमें फिर क्या है एक कॉन्शियसनेस लेवल आप उसमें अचीव कर सकते हो। वरना नहीं तो आपको लगेगा कि अरे यार आज मैं किया, मेरे को उतना मज़ा नहीं आया, तो फिर 2 दिन बाद फिर करोगे, फिर आपको लगेगा अरे नहीं यार फिर उतना मज़ा नहीं आया। तो अपने अंदर एक फीलिंग लेके उसको आप करिए कि ये एक कंप्लीटनेस की फीलिंग लेके कि इसके बाद मेरी कोई डिज़ायर नहीं बची है ऐसे। और जितने बार आप उस फीलिंग के साथ में आप करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार अब पूरा मैंने तो मज़ा ले लिया, अब इसके आगे अब मेरे को और वो और मज़ा नहीं देता। तो फिर वो ऑटोमेटिक आपको फिर छूटने लग जाएगा। ओके दोस्तों।